नमस्कार क्लास 9th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। बच्चों, आज हम लोग एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे इंग्लिश का। बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोगों के वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि आपको पैराग्राफ से आंसर कैसे फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पर आपको ग्रामर कैसे लिखनी है। यानी कि जितने भी आपके एग्ज़ाम से संबंधित आपकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी, वो यहाँ पर आपको सारी जानकारी बताएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग वार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। बच्चों, यहाँ पर आपको मैं बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो पैटर्न आपका क्लास 9th का होता है, सेम वही पैटर्न हमारा क्लास 10th का इंग्लिश का भी होता है। तो आप सभी लोग अभी से अच्छी तैयारी करिए ताकि आप क्लास 10th में बेहतर ढंग से प्रवेश कर पाएँ। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको सेक्शन ए में आपको पैराग्राफ दिया जाता है, जिससे आपको पैराग्राफ से संबंधित यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब भी बच्चों आपका पैराग्राफ आए तो आपको एक बार ईमानदारी के साथ इसको पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि हवाबाजी में पढ़ते हुए चले जाना, ऐसा नहीं करना है। आपको एक बार इसको ईमानदारी के साथ पढ़ना है। तो यहाँ पर सभी बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग एक बार ईमानदारी के साथ इसको पढ़ेंगे ताकि यहाँ पर आपकी एक हैबिट बन जाए। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग पैराग्राफ पढ़ लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और यहाँ पर पैराग्राफ को पढ़ा होगा। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट डज द वर्ड शांति निकेतन मीन्स। बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा शब्द है शांति निकेतन, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ को रीड करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर देखो लिखा है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड शांति निकेतन इज अबोर्ड ऑफ पीस। अबोर्ड ऑफ पीस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पैराग्राफ पर सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे, सिर्फ आप लोगों को ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, शांति निकेतन क्लासेस आर हेल्ड इन द। तो बच्चों, यहाँ पर का जो आपके शांति निकेतन की जो कक्षाएं थी वो कहाँ पर हेल्ड हुआ करती थी, वो सब कहाँ पर लगती थी। तो यहाँ पर देखो इसका पहला ही आपको लाइन में आंसर मिल रहा होगा, एट शांति निकेतन क्लासेस आर हेल्ड इन द ओपन एयर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर मिल जाएगा यहाँ पर ओपन एयर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ शांति निकेतन। शांति निकेतन के फाउंडर कौन थे। तो यहाँ पर देखो लिखा भी आंसर साफ साफ लिखा हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर द ग्रेटेस्ट प्यूट ऑफ फाउंडर ऑफ शांति निकेतन। देखो यहाँ पर लिखा है ये, तो कौन थे यहाँ पर, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे हमारे, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, सी हैज़ डॉट डॉट टू गो द पार्टी। तो यहाँ पर जो हैज है तुम्हारा कौन से टेंस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो बच्चों, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर गॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गॉन। इसके बाद यहाँ पर आपको आर्टिकल फिल आउट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एप्पल द डॉक्टर अवे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री कैन बी। तो यहाँ पर नॉट नहीं है, तो कैन बी। तो बच्चों का जो आदमी अपने देश से प्रेम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पैट्रियट। क्या कहते हैं, पैट्रियट कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड कौन सा यहाँ पर आपको मीनिंग है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों, यहाँ पर देखेंगे एक्सीडेंट स्पेलिंग ये नहीं होती है, जर्नी की स्पेलिंग ये नहीं होती, बाइसिकल स्पेलिंग ये नहीं होती है, साइंस की होती है। तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आई एम रीडिंग आई आ स्टोरी बुक। तो बच्चों, आपको इसको पंचुएशन में करना है। कैसे करना है आप लोगों को, इसको पंचुएशन में यहाँ पर आपको करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एम आई रीडिंग आ स्टोरी बुक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक आपको रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। सेम वही क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर पैसेज को पढ़ना है, देन आपको इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हु वाज द मार्गी परफॉर्मिंग इन हर एक्टिविटीज़, मतलब कि अकेडमीज़। तो बच्चों, यहाँ पर क्या जो मार्गी थी
वो अपनी एकेडमी में कैसा परफॉर्मेंस कर रही थी, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो कैसा कर रही थी, नन ऑफ दीज, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कह रहा है विच डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स इन वर्ड्स। बच्चों यहाँ पर जो आपको वर्ड्स दिया गया है, ये एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है आपसे पूछा गया है। तो बच्चों ये एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, ये बच्चों हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 11 से 13 तक। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब कि यहाँ पर आपको प्रोज के जो आप चैप्टर्स हैं उनसे बेसिस यहाँ पर आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है मारिया सारापोवा बिलोंग्स टू। तो मारिया जो सारापोवा थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी। तो बच्चों वो कहाँ से बिलोंग करती थी, रसिया से बिलोंग करती थी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा कलम क्लोज फ्रेंड वाज। तो यहाँ पर जो हमारे APJ अब्दुल कलाम थे उनका क्लोज फ्रेंड कौन थे। तो आप सभी लोगों को पता, उनके सबसे जो मित्र थे बड़े उनके, तो वो थे हमारे रमनदा शास्त्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि हु टोल्ड द स्टोरी टू द राइटर। तो बच्चों यहाँ पर हु टोल्ड द स्टोरी टू द राइटर, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर होम्योपैथिक डॉक्टर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पोएट्री को पढ़ना है, देन आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्कस्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट्स। तो बच्चों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाइट। क्या हो जाएगा, नाइट की यहाँ पर बात की गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है वेयर इज द पोइट वेन इट इज रेनिंग। तो यहाँ पर कह रहा है वेयर इज द पोइट, पोइट कहाँ था जब वर्षा हो रही थी। तो बच्चों पोइट कहाँ था, अपनी झोपड़ी में था, इन हिज कॉटेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक आपसे कह रहा है बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन्स इन द बुक मूवमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हिज पेरेंट थॉट द स्नेक चार्मर्स म्यूजिक वॉज। तो यहाँ पर जो स्नेक चार्मर म्यूजिक था वो कैसा था। तो बच्चों वो कैसा था, कौरसनी भद्दा था। इसके बाद टोटोज स्माइल फ्राइंटेड। तो इसका बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा अडली, इडली। ठीक है, इडली अगलो इंडियन लेडीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द रोड वाज डेजर्टेड एंड आई वाज। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आई वाज ऑल अलोन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है कि द करेंसी ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स वाज। तो यहाँ पर हो जाएगी बच्चों दुद्दू। क्या हो जाएगी, दुद्दू। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ऑल ऑल डे लॉन्ग सी फ्लू एंड एट नाइट ही अराइव्ड एट। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द सिटी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द सिटी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सेक्शन बी दिया जाएगा जहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया गया है, उसी के बेस पर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोगों को पैराग्राफ को ईमानदारी के साथ रीड करना है, देन आप इनके क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपसे सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया हु पॉटेड एलन ऑन द बैक एंड व्हाट डिड एलन्स मदर से टू हिम। तो बच्चों आपको यहाँ पर क्वेश्चन को कह रहा है कि एलन ने पैटेड किया था बैक करने के लिए, तो एलन की माता ने उसे क्या कहा था। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका आंसर आपको पहले से ही मिल गया है, यहाँ पर देखो लिखा भी है, तो आपको यही आंसर यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर वाज एलन गोइंग। तो यहाँ पर कह रहा है एलन कहाँ जा रहा था। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है व्हाट प्रॉमिस डिड हिज फादर मेक। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है जो हमारा एलन था उसने अपने पापा जी के साथ क्या प्रॉमिस किया था, तो वो यहाँ पर आपको बताना है। देखो यहाँ पर लिखा है प्रॉमिस दैट एलेंस साइड वन द ही वुड बाई हिम अ बाइसिकल। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ वेविंग। तो यहाँ पर कह रहा है वेविंग का अपोजिट वर्ड क्या होगा, जी यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को
किसी एक का ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर पहला कह रहा है राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ड्राइंग हिज अटेंशन टू द न्यूसेंस लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। यहाँ पर आपको आपके अपने क्षेत्र में तेज से लाउड स्पीकर चल रहे हैं, तो आपको उन्हें रोकने के लिए अपने यहाँ पर जो आपके यहाँ पर क्षेत्र के डीएम है उनको आपको यहाँ पर आपको लेटर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज एंड रिक्वेस्टिंग टू हिम ग्रांट योर लीव फॉर 5 डेज। यहाँ पर आपको 5 दिनों की छुट्टी लेनी है। ऐसा आपको छुट्टी लेनी कि आपको अपने माँ की देखभाल करनी है, उनको फीवर आ गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 40 वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ पर आपको किन्हीं एक का ही आंसर देना है, यानी कि आपका लॉन्ग आंसर है। तो बच्चों जब भी आप लोग लॉन्ग आंसर लिखें तो आप हेडिंग बनाकर ही लॉन्ग आंसर लिखेगा। विदाउट हेडिंग आप लॉन्ग आंसर लिखेंगे तो फिर आपकी अभी से एक हैबिट बन जाएगी, फिर आप क्लास 10th में लॉन्ग आंसर लिखने में दूर हटेंगे। तो इसलिए आप अभी से अपनी हैबिट बनाइए ताकि यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे प्रकार से लॉन्ग आंसर लिख पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैरगी पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे सॉरी यहाँ पर लॉन्ग आंसर नहीं, आपका ऐसे था, क्या था ऐसे, तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, मैरिज पार्टी पर लिखना है। यहाँ पर आपको सारे की सारी हेडिंग दी गई है, तो आपको यहाँ पर अपनी तरफ से हेडिंग यूज नहीं करनी है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप सभी लोग यहाँ पर जब भी आप ऐसे आए तो हमेशा वही वाला लिखें जिसमें आपको हेडिंग दी गई है। ठीक, क्योंकि आप अभी क्लास 9th में हैं, आप छोटे हैं, तो आपको हेडिंग बनी बनाई दी जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है री राइट द फॉलोइंग एंड चेंजिंग इन डायरेक्ट स्पीच में आपको इसको कन्वर्ट करना है इन डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है सी सैड लेट एट अस वेट फॉर द चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सी टोल्ड मी टू वेट फॉर माई चिल्ड्रेन। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर कह रहा है कि दे सेड दैट ही वाज थीप। तो आप लिखेंगे इट इज सैड दैट ही इज थीप। क्या लिखेंगे? ही इज थीप। यह आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा, ही इज थीप। इट इज सैड दैट ही इज थीप, ये आपका पैसिव बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इसको पंचुएशन लिखना है, तो यहाँ पर दा का डी बड़ा बनाएंगे, प्रिंसिपल का पी छोटा रहेगा, सुरेश का एस बड़ा बनाएंगे। सुरेश के बाद आपको कामा लगाना है, इन्वर्टेड कामा लगाना है, सिड का एस बड़ा बनाएंगे। इसके बाद पूरा वैसा लिख देंगे। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। इसके बाद लास्ट में आपको इन्वर्टेड कामा बंद कर देना, तो ये आपका पंचुएशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन इसको इंग्लिश में करना है। यहाँ पर कह रहे हैं राजू पिछले महीने से कानपुर से दिल्ली गया। वह रेलगाड़ी से जाने की वजह से बस से गया। वह दिल्ली में लगभग 2 सप्ताह तक रुका। वहाँ से वह जयपुर गया। उसने घर लौटकर अपने मित्र का पत्र लिखा। तो आप सभी लोग अगर स्टोरी नहीं बना पाते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर स्टोरी पूछ सकते हैं, आपको हम पूरी स्टोरी बताएंगे। ठीक है बच्चों, जो भी आप नहीं बना पा रहे आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस? अब्दुल कलाम का घर कहाँ था? हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स? बच्चों यहाँ पर क्या संतोष ने माउंटेन्स पर, तो यहाँ पर आपसे पूछा संतोष था उसने माउंटेन्स पर चढ़ना बिगिन कर दिया था कैसे? इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर कह रहा है वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन? और में यहाँ पर कह रहा है कि हाउ डिज द फादर पनिश केजिया? तो केजिया को फादर ने कैसे पनिश किया था वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पर आपको किसी एक पर ही आंसर लिखना है, तो जो आपको बच्चों ईजी लगे उस पर आंसर लिखना है। पर यहाँ पर आप सभी लोग बात ध्यान रखनी, जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखें तो बच्चों हेडिंग बनाकर लिखिएगा। अगर आप अभी से हेडिंग बनाकर लिखेंगे तो फिर आपको क्लास 10 में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आपको घबराहट नहीं होगी लॉन्ग आंसर लिखने में, क्योंकि वहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर लगभग 3 पेज का लॉन्ग आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा अच्छे तरीके से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है मेंशन अ फ्यू थिंग्स दैट प्यूड वांट टू डू व्हेन ही गोज टू इनिसफ्री इन अबाउट 40 वर्ड्स। ये आपको नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर आपको 4 पोएम लाइन्स की पोएम लिखनी है जो कि आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब की गई हैं। ये क्वेश्चन को आपको स्टार मार्क कर लेना, आपको 4 लाइन पोएम तैयार कर लेनी है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है राइट एंड सेंट्रल आइडिया। तो बच्चों यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है किसी एक पर, वाइंड पर, नो मैन एट फॉरेन, रैन ऑन द रूफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ पर आपको किसी एक पर ही आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, इन अबाउट 30 वर्ड्स में यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। आप सभी लोग क्वेश्चन को रीड करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। मतलब कि आपका लॉन्ग आंसर है बच्चों, यहाँ पर लॉन्ग आंसर आपको हेडिंग पर ही बनाकर लिखना है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है इन वाट वे ईश्वरन वाज एसेट टू महेंद्र। ठीक है। बी क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द टू थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड हिज किंगडम ऑफ द फूल्स। बच्चों यहाँ पर जो हमारे मूर्खों का जो किंगडम था उसमें गुरुजी ने और उनके जो शिष्य थे वहाँ पर क्या दो थिंग्स पाई थी वो यहाँ पर आपको बताना है। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 9th का इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार करिएगा। जहाँ पर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। जहाँ पर आपको कोई भी डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।